पहली बात, मोहसिन फकीरजादे, अगर आपको याद हो, ये बहुत बड़ी न्यूज है साथियों। और ये बहुत बड़ी न्यूज के पीछे जो स्टोरी है वो कहीं और भी ज्यादा मतलब आपके अंदर गूज बम्प्स पैदा करने वाली है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इतिहास के साथ में लेके आता हूं, लेकिन जल्दी से बता देता हूं मोहसिन फकीरजादे कौन है। असल में ये कौन है ना होकर के कौन थे होना चाहिए, क्योंकि अब ये धरती पर नहीं है। कौन थे तो मैं बता देता हूं। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के, ये समझिए इस समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक। ईरान के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, ये दुनिया के बहुत से देशों को पहले से पता था। बहुत से देशों को पता था, यही कारण था कि अमेरिका ने ईरान के साथ में अपना जो न्यूक्लियर एग्रीमेंट था वो तोड़ दिया था। क्योंकि अमेरिका के मुताबिक ईरान को केवल बिजली पैदा करने के लिए ही, न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने के लिए ही अनुमति दी जानी थी। लेकिन ईरान ने अपनी द्वारा दी गई परमिशंस का मिसयूज करते हुए अपने यहां पर परमाणु कार्यक्रम को और आगे तक बढ़ाया और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्रयास किया। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के इस प्रयास में ईरान ने जिन वैज्ञानिकों की मदद ली, उनमें सबसे शीर्ष वैज्ञानिक थे ये फकीरजादे, जिनका नाम है मोहसिन फकीरजादे। अगर आपको न्यूज याद हो तो आज से लगभग 9 महीने पहले और 10 महीने पहले, नवंबर 2020 की न्यूज है, एक हमने न्यूज पढ़ी थी जिसमें बताया गया था कि मोहसिन फकीरजादे को एक असैसिनेशन में मारा गया। यानी कि एक वैज्ञानिक थे जिनके ऊपर गोली चली और गोली चलने से वो मर गए। अब सवाल बड़ा था कि मोहसिन फकीरजादे, जो कि दुनिया के लिए मोस्ट वांटेड थे, मोस्ट वांटेड इसलिए थे क्योंकि ईरान के इसी वैज्ञानिक के कारण से ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की सोच रहा था। अमेरिका को भी पता था, दुनिया के सारे देशों को पता था, लेकिन कोई इन्हें रोक नहीं पा रहा था क्योंकि ईरान ने इन्हें अपने यहाँ की जो सबसे बेहतरीन सुरक्षा है वो सुरक्षा उपलब्ध करवा रखी थी। अगर आपको याद हो तो उसी नेशनल रिवोल्यूशनरी गार्ड जिसकी जिसकी सुरक्षा इन्हें उपलब्ध थी, उन्हीं के कभी चीफ हुआ करते थे सुलेमानी। अगर आपको याद हो तो वही सुलेमानी जिन्हें अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट पर मार गिराया था। यानी कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड, जो कि ईरान के सबसे बड़े, यानी कि एक प्रकार से समझिए सबसे शानदार फोर्सेस के हेड हुआ करते थे, वो बगदाद की यात्रा पर थे और अमेरिका ने ड्रोन हमला करके उन सुलेमानी को मार दिया था। सुलेमानी तो बगदाद में मारे गए और उनके तुरंत बाद जो है, क्योंकि वो हेड मर चुका है, उनके तुरंत बाद जो है वो ये फकीरजादे मर गए। फकीरजादे के मरने के पीछे लेकिन कयास ये लगाए गए कि आफ्टर ऑल ये व्यक्ति मर कैसे गया। इसी बात को लेकर के, अगर आपको याद हो तो इसी बात को लेकर के हाल ही के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसको हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। और ये बात हमने पहले भी आपसे कही थी कि ऐसा हुआ है, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। हुआ ये था साथियों, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला है कि इन्हें मारने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी, जिसका नाम है मोसाद, इजराइल की खुफिया एजेंसी, जैसे भारत की खुफिया एजेंसी जिसका नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो, और भारत का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुफिया का काम करने वाली है रिसर्च एनालिसिस एंड विंग, जिसे राव कहते हैं आप लोग, RANW। जिस प्रकार से भारत की खुफिया एजेंसी है, ऐसे ही इजराइल की खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। उस मोसाद ने इन्हें मारा था और मारने के लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट और सबसे बड़ी बात 1600 किलोमीटर दूर बैठकर मारा था। यानी कि जहां से इन्हें मारा गया वहां पर कोई भी व्यक्ति अवेलेबल ही नहीं था। मोहसिन फकीरजादे मारे तो गए, लेकिन मारते समय कोई भी व्यक्ति उन्हें मारने के लिए उपलब्ध नहीं था। मारने के लिए उपलब्ध था तो एक गन के साथ में एक बहुत बड़ा सिस्टम, और उस सिस्टम को कोई मॉनिटर कर रहा था, और वो भी 1600 किलोमीटर दूर से। और जो मॉनिटर कर रहा था वो थी इजराइल की खुफिया एजेंसी जिसका नाम था मोसाद। तो अब ये बहुत बड़ी एक न्यूज एंड ब्रेकिंग है। मतलब इस बात के बाद से तो ये बात निकल करके ईरान खुद इस बात को स्वीकार करने से डर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी सुरक्षा के अंदर ये बहुत बड़ी सेंध मारी थी कि आपने अपनी सुरक्षा में इतना बड़ा लीकेज कैसे देख लिया कि आपके देश के सबसे मोस्ट प्रतिष्ठित व्यक्ति को कोई मार रहा है और मारने वाला भी वहां नहीं है। इसलिए ईरान के किसी भी अखबार में ये न्यूज छपी ही नहीं कि उन्हें मारा कैसे गया। हाँ, न्यूज ये जरूर छपी कि मोटरसाइकिल सवार कुछ लोग आए थे जिन्होंने गोलियां चलाई और ये फकीरजादे मारे गए। अब आप पूछेंगे तो क्या सर उनका मरना महज एक इत्तेफाक था कि कोई गोली शूट करने आया और मार गया? आपको इस बात से पता होना चाहिए। अब मैं पूरी स्टोरी बताता हूं जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रकाशित की है, अब जरा आप उसे सुनिए। लेकिन पहले हम ईरान का वर्जन सुन लेते हैं। ईरान का कहना था कुछ मोटरसाइकिल सवार आए थे, उन्होंने गोलियां चलाई और वो मर गए। चलिए मैं आपको बताता हूं साथियों, ये
जैसे अपने देश के अंदर हम ये मान के चले कि वैज्ञानिक सलाहकार हुए भारत के, जैसे मान लीजिए कि भारत में इस समय जो इसरो के चेयरमैन की इमेज है या डीआरडीओ के चेयरमैन की इमेज है, ऐसी इमेज थी इनकी। पहले तो ये समझिए, इनको पहले से ही इतनी थ्रेट थी कि इनकी सरकार ने इनके आगे पीछे, इवन ये जहां से गुजरते थे वहां पर संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था लगाई हुई थी। ये इस दिन भी, जिस दिन मारे गए हैं, उस दिन अपनी कार में तो थे, लेकिन इनके आगे और इनके पीछे पूरी तरह सुरक्षा का लवाजमा चल रहा था। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति का आकर मार के चले जाना, इसे आप लोग केवल एक मजाक कह सकते हैं। फिर आप सवाल पूछेंगे, जब इतनी ही सुरक्षा थी तो ये मारे कैसे गए? तो न्यूयॉर्क ने बताया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया, इनके मारने के पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार से है। बोले क्या हुआ, ये अपने अपने घर से मतलब निकले तो इनको कहा गया था कि आपको मारने की कोशिश की जा रही है। कोशिश करने के लिए इनको पहले से ये इंटेलिजेंस के द्वारा बताया गया था कि बहुत लंबे समय से आप हिट लिस्ट में हैं। इनने कहा ठीक है, हिट लिस्ट पे मैं इसलिए हूं क्योंकि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं तो वो हर दिन रहूंगा। तो ऐसी स्थिति में अब मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे पीछे मेरी इतनी सिक्योरिटी चल रही है, तो डरने की क्या बात है। ऐसी स्थिति में ये अपने गांव से, यानी कि जहां ये रहते थे वहां से निकले और पर्टिकुलर किसी शहर के जाने के लिए निकले। इन्होंने ड्राइवर से कहा तुम मत जाओ, गाड़ी मैं चलाऊंगा, है ना। इनकी वाइफ इनके साथ थी, साइड की सीट पर थी, और इन्होंने गाड़ी चलाने के लिए खुद ड्राइविंग सीट पर कमान संभाल ली। ड्राइविंग सीट पर ये चल ही रहे थे। रास्ते में एक ब्रेकर था जो कि पहले से प्लान्ड था, यानी उस ब्रेकर को बनाया ही इस प्रकार से गया था कि वहां गाड़ी धीरे होगी और गाड़ी धीरे होने के बाद ऊपर नीचे होगी। ये सबको ऑलरेडी पता था। उसी रोड के बगल में एक ट्रक को प्लांट किया गया था। ये सारी की सारी बातें जो बता रहा हूं मैं आपको, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की बातें हैं, इन्हें जरा ध्यान से सुनिएगा। कहा गया कि एक गाड़ी रहेगी बगल में से, और वो गाड़ी जो है वो गाड़ी बगल में से निकलेगी। मोहसिन फकीरजादे ईरान के साइंटिस्ट थे जिन्हें 30 नवंबर की ये न्यूज है, जिन्हें मारा गया था। अब इसके बारे में बात क्या है, चलिए मैं बताता हूं। तो बोले इनके बारे में कहा गया, बोले आप ना मतलब गाड़ी खुद की चला रहे हैं, तो जिस गाड़ी से ये जा रहे हैं वो गाड़ी ब्रेकर पर थोड़ा ऊपर नीचे होनी थी, ऑब्वियस है। उस ब्रेकर के बगल में एक ट्रक खड़ा हुआ था। वो ट्रक जो कि ईरान में बहुत कॉमन ट्रक है, एक निसान करके कंपनी है, उसका एक ट्रक था वो। और वैसे ट्रक ईरान में बहुत बड़ी संख्या में चलते हैं, ताकि किसी को यह डाउट ना हो कि इस ट्रक का उपयोग क्या हो सकता है। उसमें एक मशीन गन लगी हुई थी। उस मशीन गन की विशेषता थी कि वो 1 मिनट में 600 गोलियां चला सकती थी। 600 फायर्स इन 1 मिनट कर सकती थी। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर ये बंदूक आई कहां से यहां पर? तो साथियों, रिपोर्ट के माध्यम से पता चला है कि बंदूक ही नहीं, अपितु उस जगह लगा हुआ एक एक चीज जो उस ट्रक में लगी हुई थी, वो सारी की सारी चीजें खुफिया तरीके से ईरान में लाई गई थी। और ये प्रयास एक दिन से नहीं, ये प्रयास 2004 से चल रहा था। 2004 से इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष ने अपनी मोसाद से कहा था कि हमें ईरान को परमाणु संपन्न नहीं बनने दे रहा है। मोसाद तब से ईरान के उन सभी वैज्ञानिकों को मारने में लगा हुआ था जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे थे। ये मोहसिन फकीरजादे कोई नए नहीं थे, इनसे पहले भी मोसाद 3 बड़े वैज्ञानिकों को साल दर साल मारता आया है। लेकिन ये चेहरा फिर से नया बन के आया, तो मोसाद को इन्हें भी मारना था। इन्हें मारने के लिए मोसाद ने अपने लेवल पर ईरान के अंदर अपना प्रॉपर एक सेटअप बिठाया। सेटअप बिठाने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो एक ऐसा तरीका था जिसमें कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के माध्यम से एकदम प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ काम करना था। कहते हैं कि अगर कहीं निशाना लगाना हो तो निशानेबाज की बहुत ज्यादा बारीकियों की आवश्यकता पड़ती है। जरा विचार करिए कि मोसाद ने वो कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया होगा कि एक चलती गाड़ी में इस प्रकार से गोली चलाई गई, और वो भी केवल 3, कि गोली केवल उसी व्यक्ति को लगी जिस व्यक्ति को मारना था। उनकी बगल में बैठी हुई पत्नी को एक खरोंच तक नहीं आई। जरा विचार करिए कि एक ऐसी घटना जिसके होने के लिए एक इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी की आवश्यकता थी, एक ऐसी घटना अगर कोई इंसान अंजाम देता तो संभव है कि उस इंसान को पकड़ लिया जाता और पकड़ने के बाद उससे ये उगलवाया जाता कि तुम्हें ये काम करने की किसने कहा। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद, जैसे ही ये घटना हुई, तुरंत बाद वहां खड़े ट्रक में ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट से वो ट्रक पूरी तरह टुकड़ों में बदल जाता है। एक ऐसा ब्लास्ट जिसके प्रमाण भी प्राप्त नहीं होते। बड़ा सवाल है इन्होंने इस ट्रक में उस गोली को चलाया कैसे। इसके बारे में इसका कहना है, न्यूयॉर्क टाइम्स का इसकी एक रिपोर्ट का कहना है, इवन इजराइल तक के लोगों को नहीं पता था कि यह काम मोसाद ने किया है।
यहां पर कहा गया कि उस ट्रक के ऊपर जो कंट्रोल था वो 1000 मील दूरी से एक सैटेलाइट के माध्यम से किया जा रहा था। लगभग 1600 किलोमीटर दूर से एक सैटेलाइट के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ख्याल रखते हुए, इवन इतना तक उसमें ख्याल रखा गया था कि एक गोली चलाने के बाद में गन अपनी लोकेशन भटक जाएगी, लोकेशन भटक जाएगी और गन ऊपर नीचे होगी। यही कारण था कि ब्रेकर को चुना गया था कि ब्रेकर के पास जब एक बार गोली चलेगी तो ब्रेकर के चलने से गाड़ी का ऊपर होना ऑटोमेटिक गन के अकॉर्डिंग होगा। गन भी इतनी ही गोली चलाने के बाद ऊपर होगी और गाड़ी भी ऊपर होगी। यही कारण है कि उनका ऊपर होना, फकीरजादे का ऊपर होना और गन का एक साथ होना, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया था। इतनी जबरदस्त प्रिसीजन और एक्यूरेसी, इस बात के लिए मोसाद ने ये जो काम किया, इससे वर्ल्ड में मोसाद की तो इमेज बढ़ी, ईरान की इमेज की जो किरकिरी हुई वो एक अलग लेवल है। क्योंकि ईरान ने इस पूरी घटना के बाद इस बात को स्वीकार करने से ही मना कर दिया कि कोई ऐसी घटना हुई भी थी। उसने कहा कि नहीं, कोई बंदूक सवार थे या बाइक सवार थे जिन्होंने इन्हें मारा। हाँ, वहां एक बाइक आई थी, वो बाइक केवल कंफर्म करने के लिए थी। आप जरा विचार करिए कि कितना एक्यूरेट तरीके से यह काम किया गया होगा कि आपने एक बार कंफर्म करके मैसेज भेजा है कि गाड़ी में मोहसिन फकीरजादे अवेलेबल हैं, गाड़ी के अंदर इस प्रकार का प्लांटेशन किया गया है, बकायदा गन को वहां लगाया गया, रोबोट से उसे चलाया गया, सैटेलाइट के माध्यम से ऑपरेट किया गया। इस घटना ने पूरी दुनिया के अंदर फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मोसाद अपने दुश्मनों को किसी भी हद तक जाकर मारता है। ये वही मोसाद है जिसने एक बार इनकी टीम पर हुए हमले के जिम्मेदार लोगों को मारने के लिए लगभग 10 से अधिक देशों में उनके दुश्मनों को जा करके मारा था। ये मोसाद की कहानी किस्से अगर कभी सुनने हो तो कभी यूट्यूब पर बैठ करके केवल मोसाद सर्च मारिएगा, इसकी कहानी किस्से बहुत सारे मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए हम तो यही बताना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी घटना थी। इस फोटो के अंदर आप इसे देख सकते हैं। पूरी तरह सिक्योरिटी में ये लोग लैस थे, इस प्रकार का काम किया जा रहा था। पूरी तरह गाड़ी में सवार होकर ये जा रहे थे। एक ट्रक इस प्रकार से खड़ा हुआ था जिसमें डेटोनेटर वगैरह सब लगे हुए थे। इन्हें रिमोटली कंट्रोल करने के लिए ईरान के अंदर जो कार्य किए जा रहे थे वो कुछ इस प्रकार से थे कि एक पर्टिकुलर लोकेशन को पता किया गया, ट्रक इस प्रकार से आया, गाड़ियां यूं चलती हुई आ रही थी। ये जो ट्रक आपने अभी हाल देखा, इसमें ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट के पीछे जो जिम्मेदार कारण माना गया वो ये था कि इस गाड़ी के अंदर गोलियां चली थी क्योंकि ट्रक के अंदर सारा सामान रखा हुआ था। मोहसिन फकीरजादे मारे गए। ईरान ने अपनी स्टोरी में कहा कि ब्लास्ट के माध्यम से ध्यान भटकाया गया और ध्यान भटका करके लोगों ने उन्हें रुक करके मारा। वास्तविकता में कुछ इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर की गई थी। एक ट्रक के अंदर से गोलियां चल रही थी और वो गोलियां मोहसिन फकीरजादे को आगे पीछे चल रही गाड़ियों से दूर निकालते हुए सीधे इन्हें यहीं पर मार रही थी। इस प्रकार की कुछ व्यवस्था यहां पर की गई थी। ये अपने आप में बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट था पूरी दुनिया के लिए कि ये क्या हुआ। लेकिन हां, इससे ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यही कारण है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के नुकसान पहुंचने के बाद से ईरान ने हाल ही में IAEA को अपने यहां पर कैमरे लगाने की भी इजाजत दे दी है। क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये सारा कार्यक्रम किया था, जब वो व्यक्ति ही नहीं बचा तो फिर आप क्या करेंगे। इसीलिए अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले ही एक इशू के तहत पढ़ाया था कि ईरान ने हाल ही में कहा है कि उसके यहां पर जो परमाणु रिएक्टर्स चल रहे हैं या फिर जहां पर परमाणु कार्यक्रम चल रहा है, वहां पर IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका मुख्यालय वियना में है, वो वहां पर कैमरे लगा सकती है, कैमरे लगाकर जांच सकती है कि वहां क्या कर रहा है। ये है इस कार्यक्रम के करने वाले मोसाद के डायरेक्टर, जिनके बारे में हमने बताया। कासिम सुलेमानी की मौत थी। कासिम सुलेमानी को मारने के बाद, क्योंकि यही रिवोल्यूशनरी गार्ड थे जिनके हाथ में सारी सिक्योरिटी थी, इनके मरने के 10 महीने के भीतर भीतर दूसरे अधिकारी भी मारे गए। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बात प्रॉपर तरीके से समझ में आई हो। क्या थी पूरी कहानी, कासिम सुलेमानी कौन थे, ईरान के टॉप न्यूक्लियर, ये क्या बोलते हैं, फकीरजादे कौन थे, तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे